आप धर्म के तपस्वी और अभी आपने धर्म की बात कही और आपने भगवान श्री कृष्ण की बात भी कही, जिसमें उन्होंने कहा भी है कि धार्यति इति धर्म, जिसको धारण करते हैं वो धर्म है। लेकिन इस दुनिया में सारे विवाद धर्म के नाम पर ही सबसे ज़्यादा है। मनुष्यता की सबसे ज़्यादा लड़ाई धर्म को लेकर है। ज़मीन जायदाद को लेकर भी उतनी लड़ाई, उतना संघर्ष दुनिया में नहीं है जितना धर्म को लेकर है। ऐसा क्यों? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजयः व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च सेव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोस्ताश्च वीर्यवान्। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन युद्ध करो। भगवान कृष्ण कहते हैं युद्ध करो। अर्जुन ने कहा ये मेरे सब के सब सगे हैं, कोई मेरे मामा है, कोई काका है, कोई ताऊ है, कोई अंकल है, कोई मौसा है, कोई फूफा है, मैं किनसे युद्ध करूं? सब मेरे परिजन, सब मेरे परिजन हैं। और स्त्रिय दुष्टासु वार्ष्णेय, कितना सुंदर सवाल है आपका धर्म के लिए। धर्माचार्य होने के नाते निस्संदेह धर्म हित हेतु ही सवाल होना चाहिए। अभी उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आपने राजनीतिक सवाल किया होगा। हाँ, वो यहाँ थे मंच पर। राजनीतिक सवाल, आचार्य से राजनीतिक सवाल करना उचित नहीं है। तो धर्मोचित, धर्म की परंपरागत जो सवाल है उसको करना और उसका सही उत्तर देना ही संवाद है। उसका सही उत्तर देना ही संवाद है। और इस संवाद का निष्करण, इसका जो निष्कर्ष है वो क्या होगा? पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा युद्ध करो, तो भगवान कृष्ण ने जब कहा युद्ध करो तो अर्जुन ने कहा मैं युद्ध किससे करूं, ये सब के सब अपने हैं। और स्त्रिय दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः, हे भगवान ये जब पुरुष मारे जाएंगे तो ये सब के सब राज स्त्रियां पर पुरुष को स्पर्श करेंगी और निस्संदेह पाप होगा, दुराचार होगा, गलत हो जाएगा। जिस व्यक्ति का, जिस बालक का जन्म होगा वो वर्णशंकर होगा। वर्णशंकर तिजायतः स्त्रिय दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। भगवान कृष्ण ने उस समय अर्जुन को कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन तुम विचार न करो, तुम न सोचो, कर्तव्यों को करते हुए मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मुक्त कर दूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं उस समय भी अर्जुन का मन शांत नहीं है, अर्जुन का मन अशांत है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के 6वें अध्याय 11वां 12वां 13वां श्लोक, गीता में अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन ने पूछा कि चंचलमिमनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सदुष्करम्। हे केशव मेरा मन अत्यंत चंचल है, मन लगता नहीं, मन मेरा लगता नहीं, मन स्थिर होता नहीं, मैं क्या करूं? तब भगवान कृष्ण ने कहा अभ्यासे न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। केवल अभ्यास और वैराग्य से तुम्हारा मन तुम्हारे बस में हो सकता है। इसलिए अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य अर्थात संतोष, अभ्यास अर्थात निरंतर प्रयास से परमात्मा को पाया जा सकता है, समाज का कल्याण भी किया जा सकता है और स्वजन का भी कल्याण किया जा सकता है, स्वयं का भी कल्याण किया जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।